हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेस्टेरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज को भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है और उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। तो आज दोपहर की एनर्जी में व्यूवर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है। जिनके बारे में सोचे सिर्फ उनके बारे में सोचिए, ठीक है। और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, खुद की लाइफ में बैलेंस करने के लिए, ठीक है, सही गलत का परख ज़रूर कीजिए। ये गाइडेंस आपको जीवन में खुद को बदलने के लिए, डिसीजन लेने के लिए जो भी गाइडेंस मिले वो आपको डिसीजन लेने पर आगे पुश कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। जस्ट प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। जस्ट प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जय माता रानी, जय बोले बाबा काशी विश्वनाथ की जय, जय बाबा बजरंगबली। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपको अपने पर्सन को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। मैं समझ सकती हूँ, इंसानी है, आप भी इंसानी हो, मैं समझ सकती हूँ। जिनसे आपने प्यार किया है वो तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, लेकिन कभी ना कहीं आप इनको पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन देख लीजिए, जो मेरे मन में था वो बात आ गई। लेजीनेस की एनर्जी आई है ना, पॉलिटिक्स की आई है। देखिए कुछ वर्ष यहाँ पे आप अच्छे हो, लकी हो, लेकिन देखिए बाबू, मैं वीडियो लगातार डाल रही हूँ आप लोग को कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अगर आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ आपसे पैसे की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स और लेजीनेस, इसलिए मैं अवेयर आप लोग को कर दे रही हूँ। देखिए प्यार अपनी जगह है, ठीक है, और पैसे अपनी जगह हैं। तो हर इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मूर्ख बनते रहें, आप बुर्बक बनते रहें और आपको लोग मिसयूज करें। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स की एनर्जी है, लेजीनेस की एनर्जी। कुछ वर्ष आपके पार्टनर सिर्फ आपसे अगर मिलना चाहते हैं तो वो पैसे से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन सबके पार्टनर ऐसे नहीं है। यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपके लिए बहुत डिस्टर्ब हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आपको गुड रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है, सेलिब्रेशन है, बहुत डिस्टर्ब हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि कुछ व्यूअर्स आपको बचना है। मैं हर वीडियो में आपको गाइड कर दे रही हूँ, जहाँ मैं जितने वीडियो में आ रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, मैं हर वीडियो में डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो कार्ड को मैं क्लियर करूँगी, इसलिए आप समझ सकते हैं पार्टनर आपके हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, इसलिए मैं गाइडेंस दे देती हूँ कि हर लोग सक्षम नहीं हैं और कुछ लोग, मतलब क्या मैं बोलूँ, खैर कुछ लोग सक्षम भी नहीं हैं और कोई बात नहीं है। जस्ट प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें ऑल आर के दिव्यश। पक्का किसी के पार्टनर फ्लर्टिंग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे वो आपसे उन्हें अट्रैक्शन फील हो रहा हो या उन्हें पैसे की ज़रूरत हो, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स को अवेयर रहना पड़ेगा और आप अच्छे से जान रहे हो कि आपके पार्टनर आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो उन लोगों के लिए है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें, ऑल आर के दिव्य शक्ति गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। जस्ट प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रिवॉर्ड, द डेविल। डेविल के नीचे क्या कार्ड आएगा? जस्ट प्लीज गाइड करें।
द मास्टर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉलिटिक्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 of wands, strength, king of wands, 3 of wands। तो कुछ देखिए, मैंने वीडियो में देखा है कुछ कमिटमेंट इशू चल रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, सेपरेशन भी है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है। तो आप कार्ड्स देख रहे हो, मैंने आप लोग को गाइड कर दिया है। कुछ वर्ष आपको बिल्कुल सावधान रहना है, ठीक है। कुछ ऐसा ना हो कि आप प्यार कर रहे हो, आप उनको पूरा अपने खुशियाँ दे रहे हो, चाहे उनको पैसे से हेल्प करो। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया ना, ठीक है, और पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ लेजीनेस की भी एनर्जी है। तो कुछ व्यूअर्स याद रखेंगे, मैंने गाइड कर दिया है, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन आ चुके हैं। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी भी है, तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। तो सारे साइन ही यहाँ पे, ठीक है, सारे साइन आ चुके हैं। इस कार्ड को मैं लास्ट में क्लियर करूँगी, ठीक है ना। अभी तो ऑल साइन आ चुके हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोल दूँ एक बार मैं। सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो बहुत सारे व्यूवर्स जी, आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, और आप दोनों के बीच में कुछ अगर इशू आ रहे हैं वो है कमिटमेंट इशू, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो देखिए आप दोनों के बीच में प्यार, मोहब्बत, सब कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे इतने लोग हैं कि हर लोग के साथ प्यार जो है परफेक्ट नहीं है, क्योंकि लेजीनेस, पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है, ठीक है। डेथ, रिवर्थ की एनर्जी आई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और पॉलिटिक्स की आई है। ये कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी है, जहाँ कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे तो प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपके साथ गेम खेलते हैं। मतलब सिर्फ उनको आपसे नीड है, चाहे वो फिज़िकली हो या फाइनेंशियली हो, ठीक है। और वो फ्लर्ट भी करते हैं, ठीक है। वो फ्लर्ट भी करते हैं, किसी और के साथ भी फ्लर्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि कुछ व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर आपसे हेल्प लेने की कोशिश करें, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ये कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ बैक स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स की एनर्जी, लेजीनेस ये कह रहा है कि ये फ्लर्टिंग भी कर रहे हैं और आपके साथ मुखौटा पहनकर आपसे हेल्प लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो। ये इनके मूड पे डिपेंड करता है, कब आपको मूर्ख बनाना है, कब आपसे बात करनी है, कब बैलेंस करना है, क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं, भले ही फ्लर्टिंग कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इसलिए कि आप हर चीज़ की दवा हो। कहने का मतलब आप जब ज़रूरत होता है ये आपके पास आते हैं और आप इनकी आप हेल्प करते हो, ठीक है। तो कुछ वर्ष थोड़ा सा आप सावधान हो जाएं, ठीक है। वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपसे फाइनेंशियली और फिजिकली भी करीब आने की कोशिश करें और आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं। अबंडेंस की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ व्यूवर्स की एनर्जी है। तो मैं कहना चाहूँगी आप गुस्सा ना करें, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आएँ, ठीक है। जिसके साथ गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, चीट हो रहा है, खुद का मजाक ना बनाएं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ठीक है। अपने हिम्मत को जगाइए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द मास्टर की भी एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके अंदर कुछ ऐसे पावर हैं जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए इस पर्सन के बारे में आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही और ना ही आप डिसीजन ले पा रहे हो, ना ही खुद पर पूरी तरह फोकस कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप चाह लोगे कि मुझे हिम्मत जुटाकर मुझे डिसीजन लेना है तो आप लोगे,
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी उनको याद करते हो, इमोशंस आपके अंदर भी है, प्यार भी है, लेकिन कुछ पैसे हैं जो आप बचा कर रखना चाहते हो। ठीक है, कुछ व्यूअर्स, कुछ पैसे हैं आपके पास जो आप बचा कर रखना चाहते हो। ठीक है, आपकी दिली इच्छा हो रही है कि आप ना दें, लेकिन फिर भी वो आपके नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको अपना मजाक नहीं बनाना है। आपको द मास्टर की एनर्जी और स्ट्रेंथ की एनर्जी में आना है। आपके ऊपर डिवाइन पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को जगाइए। किसी के पीछे इस तरह मत गिराइए कि आपको कोई मजाक बनाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स जी अवेयर हो जाइए। ये कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है, बिल्कुल सावधान रहना है। फाइट वाइट करना ही नहीं है, बस अपने पावर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो सिर्फ आपसे ज़रूरत से आते हैं और ज़रूरत से जाते हैं, और ये फिर फ्लर्टिंग करते हैं। देखिए अभी भी ये बंदा फ्लर्ट कर रहा है या कर रही हैं, बस आपसे नीड है इसलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये कुछ लोग की एनर्जी है। ये जिनकी भी होगी बाबू कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको अवेयर रहना है, और माता रानी चाहती हैं, यूनिवर्स डिवाइन चाहते हैं कि आपके अंदर का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपनी अंतर आत्मा से जुड़े, द मास्टर की एनर्जी में आए। आप किसी से कम नहीं हो, इसलिए इस्तेमाल आपको नहीं होना है। अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, क्योंकि आपके साथ ब्रह्मांड की शक्ति की ऊर्जा है। ठीक है, आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा है, यहाँ पे भी दिख रही है, द मास्टर में भी दिख रही है। मुझे पता है कि आप कुछ पैसे हैं जो बचाना चाहते हो, तो सही बात है, पैसे बचाइए और अपने लाइफ पर, अपने ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, ये जिनकी एनर्जी होगी बाबू ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा। लाइक करने से ग्रैटिट्यूड और मोटिवेशन मिलता है, और ये ग्रैटिट्यूड आप मुझे भी और यूनिवर्स को भी देते हो, जहाँ मुझे भी खुशी मिलती है और आप इस एनर्जी से जुड़ जाते हो। तो जिनकी भी एनर्जी होगी तो आप ले लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा। तो आपको सिर्फ मैं इतना ही गाइड करना चाहूँगी कि आपको बचना है, खुद को, अपने अबंडेंस को, अपने आप को बचाना है, समय पे छोड़ देना है, खुद पर काम करना है। समय के साथ, ये इंसान के साथ जो कुछ भी होगा आप खुद देखोगे, खुद आपको नज़र आएगा कि इनके लाइफ की जो परिस्थिति है वो कैसी है। याद रखिएगा, मैं आज कह रही हूँ, बस आप अपनी पावर में आइए, द मास्टर और स्ट्रेंथ, और अपने पैसे को बचाइए। इमोशंस को हाइड करें, ठीक है, लेकिन खुलिए, घूमिए फिरिए, ट्रैवल कीजिए, शॉपिंग कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप अपने काम पर फोकस कर रहे होंगे, लेकिन आपको अपना भी देखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी पर। देखिए कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जहाँ आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है, शायद ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आए हैं कि आपके पार्टनर को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि सच पूछिए ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और उन्हें आपकी नीड है। शायद वो उदास है, मायूस हैं, क्योंकि इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा है, या फिर हो सकता है कि आपको लगा है कि उन्होंने आपका मजाक बनाया है, प्यार के नाम पर आपको इस्तेमाल किया है। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है, भले ही मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ, फाइट करता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ, मिसजज करता हूँ, लेकिन मैं प्यार तुमसे करता हूँ। इस वक्त मैं तुम्हें ऑफ़र करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न, मायूसी, उदासी इसलिए है कि आप इनके प्यार को नहीं समझ रहे हो। आप अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप उन्हें रिप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में कुछ डिसीजन लिए हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि हो सकता है पेरेंट्स से रिलेटेड है या थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, हो सकता है कि आप प्यार करते हो, लेकिन आपको इन्होंने दिल दुखाया है और इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर कर इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की। ठीक है, इन्होंने आपसे ब्रेकअप करने की कोशिश की, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, कुछ परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मैं तुमसे दूरियां बनाया। ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स इशू थे या थर्ड पार्टी इशू थी या लाइफ में कोई और सिचुएशन थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की तुम होप हो, विश्वास हो और तुम मेरा सब कुछ हो, मैं वापस आना चाहता हूँ। ठीक है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे, 8 नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है।
तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। उन्हें रिग्रेट है क्योंकि आपके पर्सन जो हैं कुछ सपने देख रहे हैं, या उन्होंने सपना देखा है, या आपके साथ इनका सपना है। देखिए, इनका सपना है आपके साथ आगे बढ़ना, ठीक है। शायद वो आपको लग रहा है कि वो ईगो से डील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो ईगो से डील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उदास भी हैं। उन्हें आपसे प्यार करने का दिल कर रहा है, आपसे मिलने का दिल कर रहा है, वो अप्रोच करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। लेकिन शायद आपके मन में गलतफहमियां हो गई है कि वो आपका मजाक बना रहे हैं और वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा सिर्फ अपने मतलब से आता है, सिर्फ अपनी खुशी से आता है, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उनका मन जो कह रहा है कि मुझे, ठीक है, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ, बट मुझे इस रिश्ते में तुम्हारे साथ विक्ट्री पाना है, ठीक है। मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इवन कि मैं बैलेंस के साथ साथ तुम्हें कमिटमेंट भी देना चाहता हूँ। मैं बहुत हिम्मत जुटा रहा हूँ, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, मैं जगल कर रहा हूँ। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है। छुप छुप कर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं मतलब फ़ाइट नहीं करना चाहता, ना ही मैं ईगो से डील कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गिल्ट की एनर्जी में हूँ। बस इतना जानो, मैं खुद परेशान हूँ और अपनी परेशानी के बाद मैं क्या कहूँ, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि मुझे कोई और रास्ता नहीं मिल रहा। शायद मैं तुमसे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इन्हें परेशान किया जा रहा है और ये पर्सन परेशान भी हैं, क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, कुछ पेरेंट्स हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत दबाव दे रहे हैं, बहुत प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, आपसे अलग होने के लिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके मन में कुछ गलतफहमी है कि आपके पर्सन आपके साथ चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमियां दूर करो और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे ना होने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, बट मैं इस रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे इस रिश्ते के लिए हिम्मत जुटाना होगा। ऐसा नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया है वो मजबूरी बस किया है, लेकिन आज मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। शायद मैं तुमसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, तुम्हें अप्रोच करना चाहता हूँ और न्यू बिगिनिंग चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझो, ठीक है। तो देखिए, आपके पार्टनर को इस वक्त आपकी नीड हो रही है, ठीक है, उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है और ये पर्सन की इस तरह के हालात है कि वो उदास है, अकेलापन फील कर रहे हैं, पेरेंट्स इशू है, थर्ड पार्टी इशू है, जहाँ वो जगल कर रहे हैं, इनको प्रेशर दिया जा रहा है, आपसे दूर करने की साजिश भी की जा रही है, पॉलिटिक्स भी हो रहा है रिश्ते में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेकिन आपके पार्टनर रिग्रेट की एनर्जी में है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, इनके साथ ऐसा हुआ इसलिए इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, बट ये आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं। फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो आपके करीब आना चाहते हैं, इन्हें प्यार करने का दिल कर रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है तो इन्हें अट्रैक्शन भी हो रहा है। लेकिन उन्हें लग रहा है कि क्या आप उन्हें उनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि इन्होंने कोशिश तो की मूव ऑन करने की, गिव अप करने की किसी और के प्रेशर से, लेकिन आज वो रिग्रेट की एनर्जी में इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। लेकिन आप शायद एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, लेकिन आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, द लवर्स की एनर्जी, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है। बट आप उनके बारे में गलत ना समझे, वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गेम किया, भद्दा मजाक किया है या आपके साथ फ्लर्ट किया है, तो ऐसा नहीं है, आज वो आपसे प्यार करते हैं। तो कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर जो हैं आपसे बेहद प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में प्यार है और कमिटमेंट इशू आ रहा है। तो आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ सही करूँगा, मैं सब कुछ सही करूँगा, और शायद ये वादा भी कर रहे हैं कि वो आपके साथ ही आगे जाएंगे, क्योंकि ये ड्रीम की एनर्जी है, ठीक है। तो ये ड्रीम की एनर्जी कह रही है कि उनका सपना आपके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद इनके साथ भी मजाक किया जा रहा है, हो सकता है ये किसी और के साथ बंध चुके हैं, हो सकता है किसी और के साथ इनकी कमिटमेंट हुई है, मैरिज हुई है, या पहले से ये कमिटेड मैरिड थे। हो सकता है कि उनके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है,
और आपके पार्टनर को कुछ सच्चाई सामने आई है। अब ये पर्सन को लग रहा है कि इनके जो डिसीजन थे वो गलत साबित हुए। अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, इस रिश्ते पे विक्ट्री चाह रहे हैं, सेपरेशन को एंड करना चाह रहे हैं। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो सामने से आपके ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके ऊपर कितना प्रेशर है, पेरेंट्स और थर्ड पार्टी, जहां वो जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि कहीं इनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम यहाँ कमिटमेंट करो, तुम्हें वहाँ चलना है, तुमको ऐसा करना है, तुम्हें इसी के साथ रहना है, वहाँ से रिश्ते तोड़ना है। मतलब कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच के रिश्ते में कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है, जो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर भी सेपरेशन में हैं, आप भी सेपरेशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं और द फुल की एनर्जी में वो आना चाह रहे हैं। मतलब आपके साथ थोड़ा ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो आपके साथ इन्होंने मजाक नहीं किया, कुछ ऐसे समय में मजबूरियाँ थी, कुछ परेशानियाँ थी जो इन्हें वो डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन शायद ये आपसे गिव अप नहीं कर पा रहे और आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। शायद ये पूरी रात सो भी नहीं पा रहे हैं और आपके बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगकर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं और सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। माइंड बहुत डिस्टर्ब है, आपके पर्सन को एक रिवर्थ चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपके तरफ आने का एकदम इरादा बना लिया है। यहाँ पे 6 है, 9 है, 5 है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हिम्मत जुटाना है और कुछ वर्ष आपको अवेयर रहना है। ठीक है, कुछ वर्ष आपको अवेयर रहना है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, जहाँ गुड न्यूज़ मिलने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है, रियूनियन होने वाली है। और आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, जहाँ उन्हें आपकी नीड हो रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। माइंड बहुत डिस्टर्ब है, उन्हें प्यार भी करना है, रियूनियन भी करना है, लेकिन वो आपके साथ मजाक नहीं बना रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपको अवेयर रहना है कि कोई है जो आपके साथ भद्दा मजाक कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस कर चलना है। ठीक है, और यहाँ याद रखिए कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और यहाँ पे इस तरह की एनर्जी में आपको नहीं रहना है जो आपके साथ धोखा और चीट कर रहा है। और कुछ वर्ष आपका प्यार बहुत अच्छा है, प्रॉपर एकदम बिंदास है। और एक चीज़ मानिए कि आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन पॉलिटिक्स चल रहा है कि आप दोनों को अलग किया जाए। इस सेपरेशन के दौरान आपके पार्टनर डिस्टर्ब बहुत है, माइंड डिस्टर्ब है। फ़िलहाल वो मिलने की तैयारी कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के, पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।